बीती रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ समिट में हिस्सा लेने आए मेहमानों के सम्मान में एक इनफॉर्मल रात्रि भोज का आयोजन किया और हमने देखा कि इस दौरान कैसे उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्वागत किया। दोनों ने हाथ मिलाया, कुछ शब्दों की बातचीत हुई और आज जो है वो मुख्य दिन है एससीओ बैठक का, जबकि प्लेनरी जो है वो होने जा रही है जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। और इस समिट का जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग, स्ट्राइविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये जो फोरम है ये तमाम सदस्य देशों को इस बात का मौका देता है कि जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उस पर वो फोकस करें, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है वो भी बड़ा मुद्दा है। रीजनल स्टेबिलिटी जो है एक अलग बड़ा मुद्दा है। भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन जैसे देशों के जो लीडर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये आपसी सहयोग को बढ़ाने की दिशा में जो समन्वय है कैसे बिठाएं उस पर बातचीत हो सकती है, खासतौर पे इस मद्देनजर क्योंकि दुनिया 2 युद्धों से पीड़ित है और जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही रसातल में जा रही है। खासतौर पे भारत के लिए जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो बहुत बड़ा इशू है, आतंकवाद का मुद्दा, और भारत जो है लगातार इस मुद्दे पर अलग अलग मंचों पर अपनी बात कहता रहा है। तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि एससीओ बैठक के दौरान जब विदेश मंत्री अपना संबोधन देंगे तो वो टेररिज्म को एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करेंगे और उसमें एक समन्वय की बात करेंगे तमाम सदस्य देशों के साथ। जो एक गौरतलब बात है वो ये कि कल जब चीन और पाकिस्तान के बीच जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है और जाहिर सी बात है कि ये भारत को नागवार गुजरेगा। और भारत जिस तरीके से आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाता रहा है तो इस मुद्दे पर भी जो है जयशंकर जो है अपनी बात रखेंगे। और आपको याद होगा कि किस तरीके से जब गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उस समय के जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे उनके लिए किस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। कहा था कि जो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहा है, जबकि वो खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। तो इस बार एससीओ समिट के दौरान जो है एक आतंकवाद का जो मुद्दा है वो फिर से उठाए जाने की पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात ये भी है अहम कि जो द्विपक्षीय बातचीत है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी किसी संभावना से तो इनकार कर दिया गया है, लेकिन हमें याद है कि किस तरीके से जयशंकर ने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ उसी तरह के अच्छे संबंध चाहता है जैसे बाकी दूसरे पड़ोसी देशों के साथ चाहता है, लेकिन ये आतंकवाद पर कार्रवाई के बिना संभव नहीं है। तो अब देखना है कि जो भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उस के साये में ये जो एससीओ समिट है वो किस तरह से आगे बढ़ता है और जो आउटकम डॉक्यूमेंट जो है दोपहर तक आना है तो उसमें किन किन विषयों पर जोर रहता है और इस तरह से जो अपडेट है वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो अभी इस्लामाबाद में जो ये एससीओ की जो बैठक है वो बैठक जो है वो अभी जारी है और अपडेट्स जो है वो निकल कर सामने आते रहेंगे। हम अपने दर्शकों को इसके बारे में बताते रहेंगे।